संगम विहार में। और जैसा कि आपको पता है आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। किसी और दिन बच्चों को खुशी हो ना हो, अगर संडे पड़ता है तो बच्चों को इतनी खुशी नहीं होती छुट्टी की जितनी खुशी आज के दिन की होती है। 5 सितंबर का इंतजार बच्चों को हर साल बहुत बेसब्री से रहता है, क्योंकि इस दिन बच्चों को मौका मिलता है अपने फेवरेट टीचर की मिमिक्री करने का। तो इसी उपलक्ष्य में इस वक्त हम माया गोल्ड स्कूल में मौजूद है, जो कि संगम विहार में है। और यहाँ पर भी टीचर्स डे मनाया जा रहा है। बहुत खूबसूरती से बच्चों ने मिमिक्री करी है अपने फेवरेट टीचर्स की। और बच्चों ने बहुत अच्छा यहाँ नाटकीय प्रोग्राम भी प्रस्तुत किया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पूरा प्रोग्राम हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद हम बातचीत करते हैं यहाँ के संस्थापक से कि किस तरह से टीचर्स डे की शुरुआत हुई, किस खुशी में टीचर्स डे मनाया जाता है। इस तरह के कुछ सवालों के जवाब हम उनसे लेंगे। शासन उसके लिए अपने सभी कामों को समय पर निपटा सके। तो माया गोयल विद्या निकेतन के संस्थापक हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही चीफ गेस्ट बाबूजी हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए पहले संस्थापक जी से बात करते हैं, अनिल गोयल जी से। उनका क्या कहना है। सर, आज 5 सितंबर है, टीचर्स डे के रूप में ये दिन मनाया जाता है, लेकिन इस दिन की शुरुआत कहाँ से हुई है, हमें थोड़ा बताएं। देखो, टीचर डे सही मायनों में तो गुरु का सम्मान आदिकाल से चला आ रहा है। हर युग में गुरु का सम्मान होता है, तो इसलिए हमने हमेशा ही देश के गुरु का सम्मान के लिए आज की डेट फिक्स हुई है। और वैसे तो 24 घंटे गुरु का सम्मान करना चाहिए। 24 घंटे गुरु का दिन है। 24 घंटे हमेशा गुरु का आशीर्वाद हर विद्यार्थी के साथ रहता है, हर व्यक्ति के साथ रहता है। और इसलिए हमेशा ही जिस तरीके से भगवान को याद रखा जाता है, उसी तरीके से गुरु को 24 घंटे याद करने का विषय है। कोई इनका डे विषय नहीं है। वो तो सिर्फ इस दिन आज गुरु को महत्व बताने के लिए एक दिन फिक्स करा है, जो कि उन्होंने आज 5 सितंबर के रूप में माना है। जी सर, कोरोना काल एक काफ़ी लंबा समय रहा जिसमें कोई भी ओकेशन स्कूल में सेलिब्रेट नहीं किए गए। तकरीबन 2 साल के बाद आज टीचर्स डे मनाया जा रहा है, तो बताएं इस बारे में। नहीं, निश्चित तौर पर कोरोना काल के समय में कोई भी गतिविधियां नहीं होती थी और आज टीचरों का सम्मान के रूप में टीचर डे मनाया गया है। आज इसमें सभी टीचर भी उत्साहित हैं और आपने देखा सभी बच्चे विशेष करके उत्साहित हैं कि आज वो अपने टीचरों का सम्मान करना चाहते हैं, टीचरों के विषय में कुछ बोलना चाहते हैं और जिनसे उन्होंने सब कुछ सीखा है उसके लिए वो आज अपने मन की भावना प्रस्तुत करना चाहते हैं। और जो कि बच्चे बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं और अपना विषय रख रहे हैं। और ये एक तरह से शिक्षा का सम्मान है टीचर के नाते कि हम एक आदमी को शिक्षित होना चाहिए, शिक्षा के प्रति समर्पित होना चाहिए। और शिक्षक डे के नाते के बहाने एक ये कहना है कि हमको किस तरीके से शिक्षा का महत्व है। जैसे कि अभी एक बच्चों ने बताया कि जो एक टीचर है वो डॉक्टर भी बन सकता था, इंजीनियर भी बन सकता था, मजिस्ट्रेट भी बन सकता था, बहुत कुछ बन सकता था, लेकिन उसने उसके बाद में अपने जीवन का समर्पण करा है बच्चों को सब कुछ बनाने के लिए और खुद टीचर की उन्होंने भूमिका में अदा करी। तो निश्चित तौर पर आज के दिन हमें ये बात को ध्यान दिलाते हैं कि जो भी टीचर बनते हैं, जो भी गुरु की भूमिका में आते हैं, वो अपना सब कुछ त्याग करके आते हैं और उनके मन में भावना होती है कि मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर बने, जज बने, अच्छे वकील बने, अच्छे इंजीनियर बने, देश के प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने। उन सब की भावना उनके मन होती है, तो वो शिक्षा की लाइन में आते हैं।
और मैं आज के दिन विशेष रूप से एक बात कह सकता हूँ, शिक्षक ही एक ऐसी चीज़ है जिसको कभी भी अपने बच्चे से घृणा नहीं होती, कभी अपने बच्चे से ईर्ष्या नहीं होती, कभी अपने बच्चे से कंपटीशन नहीं होता। भाई भाई में कंपटीशन हो जाता है, कई बार बाप बेटे भी आपस में ईर्ष्या करने लगते हैं, हर रिश्ते पर ईर्ष्या है। लेकिन शिक्षा एक ऐसा विषय है कि इस पर शिक्षक कभी भी ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि जब उसका बच्चा आगे बढ़ता है, ऊंचाइयों पर बढ़ता है, तो गर्व से कहता है कि ये बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ है और आज ये मजिस्ट्रेट बन गया, ये बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ है आज ये प्रधानमंत्री बन गया। अगर वो प्रधानमंत्री बनकर के बच्चा सामने से निकलता है और वो गाड़ियों से निकलता है, वो टीचर को नहीं देखता और टीचर साइकिल पर साइड में खड़ा होता है, तो भी उसको गर्व महसूस होता है कि मेरे पढ़ाया हुआ बच्चा आज इतने ऊपर हो गया है। तो इसलिए निश्चित तौर पर टीचर को गुरु से भी बड़ा जो कहा गया है, उसके पीछे भी सबसे बड़ी बात है कि टीचर को भगवान से भी जो बड़ा कहा गया, गुरु को भगवान से बड़ा, उसके पीछे ये है कि भगवान भी कई बार ईर्ष्या करते हैं अपने भक्तों से। जैसे हम देखा कि इंद्र जी का सिंहासन हिलता है, वो भी कहीं ना कहीं ईर्ष्या करते हैं, लेकिन गुरु कभी भी अपने शिष्य से ईर्ष्या नहीं करता। वो हमेशा दिन रात उनकी तरक्की की शुभकामनाएं करता है, तरक्की भगवान से प्रार्थना करता है, और वो जैसे जैसे उसके पढ़ाए हुए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, गुरु वैसे ही वैसे खुश होता है और उसको वैसे ही से बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है। तो बहुत अच्छी बात गोयल जी ने हमें बताई कि एक बार को भगवान अपने भक्त से ईर्ष्या कर सकता है, लेकिन जो टीचर है वो कभी भी अपने स्टूडेंट से ईर्ष्या नहीं करता। तो चीफ गेस्ट बाबू सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो खुद भी एक रिटायर्ड लेक्चरर हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, माया गोयल स्कूल में आज आप आए हैं एज ए चीफ गेस्ट और यहाँ पे बच्चों की प्रस्तुति आपने देखी, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर्वप्रथम मैं आपको आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। यह विद्यालय मेरे लिए आज नया नहीं है। विगत लगभग 30 वर्षों से इस विद्यालय से मेरा नाता है और गोयल साहब जब भी मुझे बुलाते हैं तो मैं आता हूं। और यहाँ की अचीवमेंट देख करके, बच्चों की परफॉर्मेंस देख करके मुझे ऐसा लगता है कि शायद क्षेत्र में सबसे अच्छा विद्यालय यही है। अन्य विद्यालयों में भी जाना होता है, लेकिन अपेक्षाकृत यह विद्यालय सबसे अच्छा है जी। शिक्षा दिवस का आज मौका है, तो इस मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप छोटे बच्चों को? शिक्षा का एक ऐसा क्षेत्र है, इसका कोई दिन निश्चित करना संभव नहीं है। प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण व्यक्ति को शिक्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रशासकीय आधार पर 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने देश के उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर ये मनाया जाता है, क्योंकि उनका जन्मदिन 5 सितंबर को हुआ था। वैसे अनादिकाल से देखा जाए तो भारत में गुरु परंपरा शुरू से रही है, गुरुकुल रहे हैं, और वहीं से शिक्षकों ने, हमारे गुरुओं ने बच्चों को ज्ञान देना प्रारंभ किया। एक पहलू तो ये हुआ। दूसरा पहलू ये है कि शिक्षा का कोई अंत नहीं है, शिक्षा का कोई आदि भी नहीं है। कई तो बच्चे बहुत अच्छी अर्ली एज में ही बहुत अच्छे विद्वान हो जाते हैं और बहुत सारे अपने जीवन में सीखते सीखते 90, 95, 100 साल की आयु तक भी सीखते रहते हैं। तो इसलिए शिक्षा का कोई आदि और अंत नहीं है। लेकिन एक बात ये तय है कि गुरु से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि मेरे शब्दों में, बाबू सिंह के शब्दों में ये है कि गुरु तो ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी बड़ा है, उनसे भी बड़ा है, क्योंकि उनको भी जो ज्ञान दिया है वह गुरु ने ही दिया है। इसलिए गुरु का स्थान सबसे बड़ा है। कबीरदास जी ने कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। तो ये गुरु का और शिष्य का जो संबंध है वह तो शिष्य क्या, ईश्वर का प्रदत्त एक बालक और ईश्वर दोनों स्वयं साक्षात होते हैं। इसलिए शिक्षा कोई किसी भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। और गुरु की जहाँ तक बात है, गुरु का तो सर्वस्व लुटाकर भी, अपना सर्वस्व लुटाकर भी यदि गुरु से शिक्षा मिल जाए तो भी कम आंकना चाहिए। तो इसी संबंध में मुझे ये कहना है कि एक अच्छे विद्यार्थी को भी गुरु के आदर्शों का पालन करना चाहिए और अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं एक बात और ये कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष में जो शिक्षा का एक वैश्वीकरण हो गया है, इसके आधार पर कहीं अपने जीवन मूल्य समाप्त होते जा रहे हैं, जबकि जीवन मूल्य बहुत आवश्यक हैं। बिना जीवन मूल्यों के देश तरक्की नहीं कर सकता। एक विद्यालय
अपने शिक्षकों के द्वारा अपने बच्चों में देशभक्ति की भावना पैदा करे, राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करे, अपने परिवार के प्रति सम्मान की भावना पैदा करे। और ये तय है कि यदि हम शिक्षक के अनुसार चलेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। और ये भी बात तय है, यदि हमने शिक्षक का अनादर किया है तो वह कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हानि जरूर पहुंचाएगा। इसलिए शिक्षक का सम्मान सर्वोपरि है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे अपनी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति परिलक्षित हो। केवल इतना ही नहीं है कि हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ, नौकरी करना आवश्यक है, क्योंकि जीवन यापन करना भी आवश्यक है, परंतु उसके साथ साथ हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारा राष्ट्र उन्नति करेगा, सारे संसार में अपने देश की मान मर्यादा बढ़ेगी तो उसमें हमारा भी मान मर्यादा बढ़ेगी। इसलिए मैं आज के शुभ अवसर पर निवेदन करूँगा, विद्यार्थी अच्छे पढ़ें, बढ़िया पढ़ें, शिक्षक उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दें और इस राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ बनें। धन्यवाद।